दोस्तों किसी भी पोस्ट की एलिजिबिलिटी को जानना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस को जानना है। क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा, तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम को देने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएँगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके लिए आपको सबसे पहले एसआई की पोस्ट के लिए आवेदन करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको आरपीएफ के 4 स्टेप एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जिसमें आपको सबसे पहला स्टेप है सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों यह टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट को पास करने के बाद ही आप अगले स्टेज में जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके मार्क्स का मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाता है। इसलिए आपका इस टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस टेस्ट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद जो इसका अगला स्टेप है, यानी कि नंबर 2, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दोस्तों यह टेस्ट बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स स्टेज 1 सीबीटी को तो पास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आरपीएफ की कठिन से कठिन चुनौतियों के आगे हार मानना पड़ता है। चलिए दोस्तों इस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस स्टेज में आपको 2 तरह के एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जो पीईटी और पीएमटी है, और दोनों ही एक क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम है। इसका मतलब यह है कि इसके मार्क मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। इसलिए हम इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में एक-एक करके जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में आपको कुछ फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें लॉन्ग जंप, दौड़, हाई जंप शामिल है, जो मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग है। जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ में आपको 1600 मीटर की दौड़ को ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके बाद लॉन्ग जंप में आपको 12 फीट और हाई जंप में आपको 3 फीट 9 इंच के कंडीशन को पूरा करना होगा, तभी आप पीईटी एग्ज़ाम में पास होंगे। आप फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो पीटी एग्ज़ाम में आपको 800 मीटर की दौड़ को ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में पूरा करना होगा। इसके बाद लॉन्ग जंप में आपको 9 फीट और हाई जंप में आपको 3 फीट के कंडीशन को पूरा करना होगा, तभी आप पीटी टेस्ट में पास होंगे। दोस्तों एक बात पर ध्यान दें कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को ऊंची और लंबी कूद के लिए 2 बार मौका दिया जाएगा, लेकिन 1600 और 800 मीटर की दौड़ में केवल 1 बार मौका दिया जाएगा। दोस्तों अब हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेते हैं, तब आपको पार्ट बी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होता है। दोस्तों एसआई की पोस्ट में हाइट मायने रखता है, इसलिए आरपीएफ ने अलग अलग वर्ग के अनुसार हाइट को रखा है। जैसे कि यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट भी मान्य है। इसके अलावा एससी/एसटी मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। यदि कोई कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा जैसे वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर भी मान्य है। नंबर 2, चेस्ट। दोस्तों एसआई की पोस्ट में हाइट के अलावा चेस्ट का भी मेजरमेंट लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का, फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। दोस्तों चेस्ट के नाप में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का चेस्ट साइज बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन एससी/एसटी का चेस्ट बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा जैसे अन्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, तो आपके चेस्ट साइज बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों हाइट और चेस्ट के अलावा एससी/एसटी के मेल कैंडिडेट्स में एससी के लिए 50 किलो और एसटी के लिए 48 किलो का वेट रखा गया है। तो दोस्तों यह है कुछ टेस्ट जो फिजिकल एफिशिएंसी पीटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी में लिया जाएगा, जिसको पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 3 जो स्टेज है वो है मेडिकल टेस्ट। दोस्तों जब आप पीटी और पीएमटी टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको रेलवे के नियमानुसार फिट होना जरूरी है। इस मेडिकल टेस्ट में आपकी आंखों का जांच होगा, इसलिए आपकी आंखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए और आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए।
यह कुछ आँखों से रिलेटेड कंडीशन है जो मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाता है। इसके अलावा चपटे पैर, घुटने टेकना, भींगी आँखें या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 का जो स्टेज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। दोस्तों, जब आप मेडिकल टेस्ट में पूरी तरह से फिट पाए जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप इस स्टेज में आकर भी रिजेक्ट हो सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट में पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी लगेगा, इसलिए आपके ऊपर किसी भी तरह का पुलिस केस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब आप इन चारों टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, और जब आप आरपीएफ के कठिन से कठिन ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं तो आपकी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दोस्तों, यह है आवेदन से लेकर ज्वाइनिंग तक का सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम आपको सीबीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसमें आपके मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है। लेकिन यदि उम्मीदवार प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो ना तो अंक काटे जाएंगे और ना ही अंक दिए जाएंगे। इसलिए आपको जिस प्रश्न में डाउट है उस प्रश्न का उत्तर ना दें। और आपको बता दें कि इसमें आपको भाषा चुनाव का भी मौका मिलता है, मतलब आप अपनी भाषा में सीबीटी एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया, मणिपुरी और पंजाबी जैसे 15 भाषाओं का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, यह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।